हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कवर करेंगे अग्निवीर वायु ग्रुप वाई 27 जुलाई 2022 के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन सेट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो कि है इंग्लिश, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे 21 to 50 जिसमें हम रागा करेंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। All right, so let us get started. But before that, please subscribe to our channel ताकि आपको next video मिल सके, and also comment करना अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की और डिटेल्ड वीडियो चाहिए या कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड वीडियो चाहिए। और वही हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। तो जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। तो पहले हम हर क्वेश्चन पे पॉज लेंगे, पॉज करने के बाद आप अपना स्कोर नोट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, स्कोर नोट करेंगे और एंड में जाके हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। So now the question is, a word is given followed by four options. Select the option which explains the meaning of the word. ठीक है, मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग ऑफ द वर्ड तो वही हो गया कि इसका मीनिंग क्या है। कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव का मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेटिव का ऐसे समझ सकते हैं आप, कैलकुलेट सबको पता होगा या फिर कैलकुलेटर तो सबने सुना होगा। कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट समथिंग, मतलब गुना भाग या जो भी है आपको कुछ करना है ना, तो उसको बोलते हैं। तो ये उसी से काइंड ऑफ सिमिलर है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव का मतलब होता है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना, द अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ समथिंग कैसे? मैथमेटिकली उसी को बोलते हैं ना कैलकुलेटिव होना। तो बहुत ज्यादा सोचना या फिर कैलकुलेशंस करना, तो कैलकुलेटर से होती है मैथमेटिकली। सो इसका एक्चुअल अगर किसी को एग्जैक्ट वर्ड ना पता हो मीनिंग का, बट सबको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। कंप्यूट, कंप्यूट का क्या मतलब होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, टू कंप्यूट, है ना, टू कैलकुलेट, वही अ फिगर और अमाउंट। ठीक है। अनवाइज, अनवाइज में तो आपको पता है, अगर किसी ने वाइज सुना होगा तो उसका वही ऑपोजिट अनवाइज। वाइज मतलब क्या होता है? ये तो आप कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल इसका मीनिंग होता है नॉट अ वाइज और नॉट अ सेंसिबल पर्सन। ठीक है, नॉट अ वाइज, या फिर फुलिश भी बोल सकते हैं हम लोग इसका मीनिंग। अब ये कैलकुलेटिव से तो कोई रिलेट ही नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। थॉटलेस, थॉटलेस भी वही होता है कि अ पर्सन और देयर बिहेवियर नॉट शोइंग कंसिडरेशन फॉर द नीड्स ऑफ अदर पीपल, कि बिल्कुल ही सोचते नहीं है। थॉट मतलब होता है थोड़ा सोचना, थिंक करना, लेस आ गया तो थॉटलेस है, कि बिल्कुल ही किसी दूसरे के बारे में ना सोचना। अब इससे भी कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट का मतलब होता है हैविंग या शोइंग और प्रोसीडिंग from too great a readiness to reveal things that should remain private or secret। जो प्राइवेट या सीक्रेट रहना चाहिए, जो डिस्क्रीट रहना चाहिए, वो नहीं रहने दिया। ठीक है, उसको बता दिया, तो ये भी रिलेटेड नहीं है। सो आर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का भी मीनिंग बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? लॉन्गिंग फॉर दी पास्ट। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे मान लो आप अपने बचपन की फोटो देखो अभी, तो अगर अभी आप अपने बचपन की फोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो छोटा था, ये करता था, आपको स्टोरीज याद आने लगेगी। जब मैं छोटा था तो ऐसे करता था, मम्मी मेरे को ये गिफ्ट्स देती थी, पापा मुझे यहाँ लेके जाते थे घुमाने, है ना। तो आपको वो सारी की सारी क्या आती है? मेमोरीज याद आने लग जाती है। अगर आप कोई भी पुरानी चीज देखते हो या फिर आपको कुछ वैसे पुराने से बहुत, कभी कभी आप किसी मान लो कहीं पे किसी शादी वादी में गए, तो आपको कोई अंकल आंटी मिल गए जो बहुत ही, मतलब आपको कभी जब आप छोटे थे तब तो वो बोलते नहीं कि अरे आप इतने बड़े हो गए, तो आप बोलते कि अच्छा हमने तो तब आपको देखा था, है ना। तो वो सारी मेमोरीज या फिर जो पास्ट की चीजें हैं ना, तो लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, उसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके की सेंटिमेंटल आप लॉन्गिंग या फिर विस्टफुल अफेक्शन होता है उस पीरियड के लिए या फिर उस मेमोरी ऑफ दी पास्ट के लिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब चलो ऑप्शंस देखते हैं। फीलिंग इलनेस, बीमारी, मतलब फीलिंग बीमार, तो ये तो रिलेटेड ही नहीं है, तो फीलिंग इलनेस हो गया, राइट। दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन क्या है? लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। अच्छा ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही है इसका, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट है। प्रिमिटिव डांस, अब डांस इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल सॉन्ग, इससे भी कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ये मैं डायरेक्ट स्पीच दी हुई है। ठीक है, ऑलराइट। So the question says, Fortin said to Helen,
क्या बोला उसने, ठीक है, उसने बोला आई हैव सीन द कोच टुडे, ठीक है। तो अभी फिर से हम बेसिक रूल्स देखते हैं इसके, लेट्स लुक एट द बेसिक रूल्स, ओके। तो बेसिक रूल्स क्या कहते हैं कन्वर्जन के, फर्स्ट आपको क्या करना होता है, हम हमारे जो कॉमास होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं ना ये, तो वी विल रिमूव दीज इन्वर्टेड कॉमास। सेकंड क्या होता है, वी विल यूज दैट बिफोर द स्पीच, ठीक है, स्पीच के पहले हम क्या यूज करेंगे, दैट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगला थर्ड देखते हैं, तो जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, जैसे सेड है, ऑलराइट, सेड या टेल जो भी आता है, द वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू, जैसे जो टेल होता है वो टोल्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज से जो होता है एंड सेड आर रिटेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसको आपने देखना है कि जो गिवन सेंटेंस है ये हमारा कौन सा टेंस है, आई हैव सीन द कोच टुडे, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये है, तो बस जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है, इज इन द पास्ट, सो वी मस्ट चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट इनटू दी, किस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि सेड टू है ना, हाँ, तो पास्ट में तो सी हो जाएगा हमारा चेंज पास्ट परफेक्ट में, ऑलराइट। तो टुडे हमारा किस में चेंज हो जाएगा, टुडे हमारा चेंज हो जाएगा दैट डे में, ऑलराइट, टुडे हमारा किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। नाउ चलो अब इसको ऑप्शंस देखते हैं। फोर्डन told Helen that he has seen the coach that day. Foden told no. तो देखिए इसके ना कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर एग्जाम्पल आता है, सीता ने बोला, सीता सेड, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, ठीक है, इफ इट इज अ डायरेक्ट स्पीच, तो इसका क्या बनेगा, सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, शी हैड ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी इस वाले में क्या आएगा, फोर्डन टोल्ड, सेट लाइक टोल्ड हो जाएगा ना, फोर्डन टोल्ड हेलन दैट ही हैड सीन द कोच, that he had seen the coach that day. Foden told that he has seen the coach that he had, देखिए has आ गया यहाँ पे has नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि हमें past perfect में चेंज करना है, तो has नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं। फोर्डन टोल्ड टू हेलैंड आ गया, नो, टोल्ड टू नहीं होता है, ठीक है, टोल्ड रहेगा खाली। फोर्डन सेड, ये सेड को चेंज करा था, नॉट दिस, तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फोर्डन टोल्ड हेलन दैट ही हैड सीन द कोच दैट डे। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the word, one word which can be substituted, okay, a person who is devoted to eating and drinking in excess, जिसे खाने का और पीने का एक्सेस में बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, डिवोटेड है मतलब बहुत खाना पसंद है, या फिर सोच सकते हैं, ठीक है। मीनिंग देखते हैं, ग्लूटेन का मीनिंग क्या होता है, ये होता है पर्सन हु इज एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, पर्सन हु इज डिवोटेड टू ईटिंग इन एक्सेस, ये आ गया, एक्सेस मतलब होता है ना ग्रीड, लालची, लालची, और बस वाटर लिख दिया मैंने, ग्रीडी ईटर होता है, बहुत ज्यादा खाने वाला, तो ऐसे तो यही सही होगा, बट चलो बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस भी देखते हैं, ठीक है, ए है इसका आंसर वैसे। चलो गस्टो देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये तो एक एंजॉयमेंट या फिर एंथुजियाज्म इन डूइंग समथिंग, इसका मीनिंग है एंजॉयमेंट या फिर एक्साइटमेंट इन डूइंग समथिंग, ऑलराइट, डूइंग समथिंग, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। प्लूमे का मतलब होता है, इसका भी ये नहीं है, इसका होता है अ लॉन्ग सॉफ्ट फेदर और अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स यूज्ड बाय अ बर्ड, ठीक है, तो दिस इज आल्सो नॉट द राइट। प्लूमेट का मतलब होता है फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट एट अ हाई स्पीड, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में से देखना क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, द वर्ब फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्टरी इज, ओके, ऑलराइट, तो हमारा जो सेटिस्फैक्टरी है पहले वो क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस, फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस और नीड्स, ऐसे भी कर सकते, मतलब आप सेटिस्फाई हो, ठीक है, जैसे आप कहीं अच्छी जगह खाना खा के आए, तो आप आके बोलते हो कि आज तुम एकदम अच्छे से खाए, एकदम सेटिस्फाइड हो,
आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आप एकदम सेटिस्फाई हो जाते हो कि मेरे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। वो सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है, फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन और नीड्स होती है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल द टीचर सीम टू थिंक हिज वर्क इज सेटिस्फैक्ट्री, ऑलराइट। तो इसके लिए वर्ब जो होता है वो होता है सेटिस्फाई, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है टू प्लीज समवन बाय गिविंग देम व्हाट दे वांट और नीड, ओके। जैसे कि दे हैव 20 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन, सब खुश हो जाएंगे, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, पहली बात तो सेटिस्फाइंग और जो सेटिस्फाइड है, ये जो दिए हुए ऑप्शन, ये क्या है, द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सेटिस्फाई ओनली व्हिच कैन बी यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल रिस्पेक्टिवली ना। तो इसलिए वी कैन नॉट से दैट दे आर परफेक्ट फॉर द गिवन एडजेक्टिव, क्योंकि इसी के ही पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सेटिस्फाई इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऑल राइट। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रेडल, नहीं दिस इज रॉन्ग, ये होना चाहिए था ब्रिडल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली द हेड गियर यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। फीजिबल, फीजिबल बिल्कुल सही, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही। फीजिबल का मतलब है पॉसिबल या फिर प्रैक्टिकल है करने के लिए, दैट दिस क्वेश्चन इज फीजिबल, है ना, बोल दे कि हाँ इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, नहीं ये गलत है इसकी स्पेलिंग, इसकी आनी चाहिए थी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड करना। बोल देते हैं कि स्ट्रीट पे साइन लगा देते हैं और बोल देते हैं कि द रोड इज प्रोहिबिटेड या द टर्न इज प्रोहिबिटेड, मतलब कि मना है, वो नहीं, उधर वो काम नहीं करना, ठीक है। स्पेशली बाय लॉ, स्पेशली बाय लॉ, बाय यॉक, ये भी नहीं है, तो सॉरी इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी याक ऐसे करके। तो ये बेसिकली क्या होता है, अ लार्ज डेमोस्टिकेटेड वाइल्ड ऑक्स होती है विद शैगी हेयर, ठीक है, याक बोलते हैं ना उसको। तो यस, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, okay. Now let us see the next question. In the filling the blanks with an appropriate word, the butterfly spent the rest of life, okay sorry, the butterfly spent the rest of dash life unable to fly, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो ये गिवन ब्लैंक जो है ना, नीड्स अ प्रोनाउन किसके लिए, टू रिप्रेजेंट अ बटरफ्लाई, है ना। देखिए अ बटरफ्लाई सेंट द रेस्ट ऑफ, जो भी हिज हर ऐसे वाला ना, लाइफ अनेबल टू फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, यहाँ पे कोई प्रोनाउन आएगा, ऑलराइट। तो अभी क्या है, वी नीड टू यूज अ पोजेसिव प्रोनाउन फॉर अ नाउन विदाउट अ जेंडर, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता होता, अगर यहाँ पे मेल फीमेल होता है तो हम लगा सकते हैं हिज हर, ये सब है ना। अभी यहाँ पे नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाट वी विल यूज, अब पोजेसिव प्रोनाउंस जो बेसिकली हम जिसको एब्सोल्यूट और स्ट्रॉन्ग पोजेसिव नाउन्स होते हैं, वो जैसे होते हैं आर, माइन, योर्स, हिज, है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम इट्स, ठीक है, given as it is a possessive pronoun used for nouns without gender, तो बस इट्स आ जाएगा। a butterfly spent the rest of its life unable to, okay। यहाँ पे possessive ही आना था ना, his तो नहीं होगा ना, ऐसे हम hers life, है ना, it's ours, yours, theirs, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हायरार्की, ओके। स्पेल्ड वर्ड क्या है इसका, सबसे पहले हायरार्की की स्पेलिंग ये नहीं होती है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ये सही है और दिस इज रॉन्ग। हाँ, हायरार्की की स्पेलिंग ये होती है, और इसका मीनिंग वही होता है ना, सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटसेस एंड अथॉरिटी, तो उसको बोलते हैं, okay, option number C is the right answer. Now let us see the next question, okay। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। वी शुड अबाइड, अबाइड मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करना या मानना। वी शुड अबाइड डैश द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर कंट्री, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, वी शुड। तो बेसिकली जो हमारा अबाइड है ना, तो जो अबाइड है एक फ्रेजल वर्ब है, ऐसे इसको याद रखना है आपको। फ्रेजल वर्ब के साथ क्या आता है, ये कौन सा फ्रेजल वर्ब है, अबाइड बाय, ठीक है। तो इस टू एक्सेप्ट, वही मानना, एक्सेप्ट और ओबे इन एग्रीमेंट, डिसीजन या फिर रूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड अबाइड बाय,
नंबर सी. C is the right answer. Okay, next question. Choose the word that is opposite in meaning to the given word. इसका opposite ढूंढना है, antonym ढूंढना है, prudent. ठीक है, सबसे पहले prudent का meaning देखते हैं. prudent का जो meaning होता है वो होता है हमारा careful and sensible. Alright, तो इसका meaning होता है ये. अब हम देखते हैं हमारे options जो इसके opposite होंगे. Option है पहला perspicacious. Perspicacious का मतलब होता है acutely, आप इसको बोल सकते हो wise and insightful. ठीक है, अब ये केयरफुल एंड सेंसिबल है तो एक काइंड ऑफ सेम तो नहीं, सिमिलर सही है, तो ऑपोजिट तो बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं है. नेक्स्ट वन है पोलराइज. अब पोलराइज का मतलब होता है टू कॉज टू वाइब्रेट इन अ डेफिनाइट पैटर्न. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. इनडिस्क्रीट, ये है केयरफुल एंड सेंसिबल. ठीक है, इनडिस्क्रीट का मतलब होता है नॉट केयरफुल और ऑल्सो नॉट केयरफुल एंड एज वेल यू नो इन सेइंग और डूइंग थिंग्स दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट. अभी एक क्वेश्चन दिया पीछे हमने उसमें बताया था कि कोई चीज सीक्रेट रखनी चाहिए, डिस्क्रीट रखनी चाहिए, बट वो नहीं रख रहे हैं, तो दे आर नॉट गेटिंग वेरी केयरफुल इन कीपिंग द सीक्रेट्स. तो ये हो सकता है इसका ऑपोजिट. बट नेक्स्ट भी देख लेते हैं. कैनी, कैनी का तो मतलब होता है शोइंग सेल्फ इंटरेस्ट in dealing with others. So option number C is the right answer. Okay, now next question. Select the correctly spelled word. Okay, beginning, soldier, guidance. करेक्टली बिगिनिंग की स्पेलिंग पहली बात तो गलत है. बिगिनिंग की स्पेलिंग में डबल एन आता है. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सोल्जर, सोल्जर की स्पेलिंग, सोल्जर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये तो आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए, है ना. गाइडेंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ए आना चाहिए था. गाइडेंस, राइट. दिस इज आल्सो रॉन्ग स्पेलिंग. शाइनिंग, शाइनिंग, शाइनिंग की स्पेलिंग भी गलत है. ऑलराइट, तो फिर बिगिनिंग की भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बिगिनिंग की स्पेलिंग में मुझे डबल एन आना चाहिए. ऑलराइट, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम. एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड. रिपल्सिव, पहली बात तो रिपल्सिव को समझते हैं कि रिपल्सिव क्या होता है ना. रिपल्सिव का मीनिंग होता है काइंड ऑफ अराउजिंग इंटेंस डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट, कि आप मतलब रिपेल होते जा रहे हो. एक होता है ना इसे कि आपको कोई चीज अच्छी लगती जा रही है तो आप उसके पास जाते जा रहे हो. इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपको इतनी बुरी चीज लगती जा रही है कि आप उसके ऑपोजिट जाते जा रहे हो, लेकिन रिपेल कर रहे हो उसको. ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है, वैसे अगर रिपल्सिव होता है तो इसका ऑपोजिट होता है अट्रैक्टिव. ठीक है, बाकी सारे मीनिंग देख लेते हैं. इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा. ठीक है, बट लेट अस सी ऑल द ऑप्शन का मीनिंग. तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टिकिंग टू एन ओपिनियन, पर्पस अपना, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ अ रीजन. ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है. अट्रैक्टिव वही है, रिपल्सिव अट्रैक्ट होना, प्लीजिंग और अपीलिंग टू द सेंसेस. और रिपल्सिव एकदम ऑपोजिट होता है कि दूर दूर भागते रहना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है. असर्टिव क्या होता है, शोइंग अ कॉन्फिडेंस एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी. असर्टिवली किसी को कुछ बोल देना एकदम से. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड असर्टिव. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ऑफेंसिव, जिसने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उसमें आया था. तो ऑफेंसिव का मतलब होता है causing someone to feel resentful या फिर upset और annoyed, किसी को offend कर देना, किसी को upset feel करा देना. ठीक है, so our then right answer was option B. Now let us see the next question. ठीक है, choose the most appropriate word. The adjective of decide is. ठीक है, adjective of decide का मतलब क्या होता है कि कुछ decide कर लेना. हम बोलते हैं ना कि चलो decide कर लेते हैं, तो इसका adjective है. तो क्या होता है ना, ये जो हमारे एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या देते हैं, अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, राइट. वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. बट सम एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, वर्ब्स एंड इवन अदर एडजेक्टिव्स बाय एडिंग अ प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स. ठीक है, ये याद रखना है. तो सफिक्स कैसे होते हैं, जैसे सफिक्स हो गए फुल, एबल, IBL, FUL, है ना, अल, फिर IAL. ये अगर आपने देखे होंगे IAKL. तो ये वाले हमारे एडजेक्टिव, जैसे कि होपफुल, अचीवेबल, इनक्रेडिबल. ठीक है, ये होते हैं. और कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे अब यहाँ पे डिसीजन वाले, तो इस फॉर्म बाय जैसे डिसीजन है, डिसीजन है. अब डिसीजन में भी आप देखेंगे तो
डिसीजन उसके पीछे हमने क्या लगाया, ओवन विद, राइट, इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ओवन विद आईवी, है ना इसमें। ऑलराइट, तो बस तो द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, देखिए डिसाइड है ना, तो डिसाइड हमारा क्या होता है, एक तरीके का डिसीजन लेना भी होता है, राइट, तो डिसीजन लेना भी होता है, तो उसमें बस डिसीजन और हमें अब इसको रिप्लेस करना है, तो हमारा आंसर होगा इसका डिसाइसिव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिसीजन अगर था तो इसको रिमूव करके हम लोगों ने सफिक्स जोड़ दिया है आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सानिया नेहवाल इज डैश बैडमिंटन प्लेयर, ओके, क्या ऑप्शन आने वाला है, हमारे आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, ठीक है, ये होते हैं तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं, तो इन द गिवन सेंटेंस, पहली बात तो जो नाउन है वो क्या है, नाउन जो बैडमिंटन है इज नॉट अ स्पेसिफाइड नाउन, ठीक है, तो ए और एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, व्हिच मींस दैट दे रेफर टू और इंट्रोड्यूस अ अनस्पेसिफाइड नाउन, ठीक है, तो ये हमारा अनस्पेसिफाइड नाउन ही है, तो वी विल यूज ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड वी विल यूज एन बिफोर एन वोवेल साउंड। तो यहाँ पे फिर बताइए क्या यूज होने वाला है, यहाँ पे हमारा ए, साइना नेहवाल इज अ बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। और जो हमारा द डेफिनाइट आर्टिकल होता है द, वो कब यूज होता है, इज यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट, ये है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, तो बताइए क्या क्या आएगा इसमें, मैपिंग, मैपिंग ऑफ क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ज्योग्राफी बोलते हैं, लिथोग्राफी, पैथोलॉजी या फिर कैलीग्राफी। देखिए सबके मीनिंग बताते हैं फिर हम लोग गेस करेंगे आंसर, ठीक है। जियोग्राफी, तो जो जियोग्राफी होती है, अब इसमें जियोग्राफी पहली बात तो नाउन है और इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द फीचर्स एंड सिस्टम्स ऑफ द अर्थ सरफेस। आप सब लोगों ने पढ़ी होगी ना 10 तक तो ज्योग्राफी पढ़ी होगी सबने, ठीक है, तो ये अर्थ सरफेसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें, माउंटेन्स, सीज, वेदर, प्लांट लाइफ और इन सब के बारे में, ठीक है, तो ये होती है ज्योग्राफी। अभी हमें यहाँ पे भी ये मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बट लेट अस आल्सो सी कि व्हाट अदर वर्ड्स मीन, ठीक है। अभी देखो लिथोग्राफी क्या होता है ना, ये होती है हमारी प्रिंटिंग से रिलेटेड, प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विद अ कंप्लीटली स्मूथ सरफेस, उसको कहते हैं। कैलीग्राफी होती है हमारी राइटिंग में, देखते हैं ना कि लोग कर्सिव राइटिंग सीखते हैं, उसी को बहुत सुंदर तरीके से लिखना राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग, उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कैलीग्राफी। पैथोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज, बॉडीली डिजीज की स्टडी जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी, तो ये भी नहीं है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप अभी इंडिया में रहते हैं और अगर कोई जना सेटल होने के लिए मान लीजिए यूएस से चला गया, है ना, तो वो अब यूएसए में सेटल हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं, वन हु लीव्स खुद की वंस कंट्री, अपनी कंट्री छोड़ के किसी और में सेटल होने चले जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सिटीजन क्या होता है, सिटीजन तो अगर आप अपनी कंट्री में ही हो तभी हम बोलते हैं सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। उसके बाद आता है एमिग्रेंट, एमिग्रेंट इज द राइट वर्ड, एमिग्रेंट बोला जाता है उन लोगों को, अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल द अनदर कंट्री परमानेंटली, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन में क्या होता है, कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये होता है, तो ये भी सही नहीं है। फॉरनर, आपको पता है फॉरनर क्या होता है, पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री दैट इज नॉट योर्स, तो अगर कोई इंडिया में यूएस से आएगा तो वो सेटल नहीं है बट वो घूमने आए, मे बी टूरिस्ट पर्पज से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरनर बोलते हैं। और इंडिया में कोई रह ही रहा है तो इलीगली तो वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा, लीगली अगर कोई रह रहा है ना वो सिटीजन है, और एमिग्रेंट्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु लव्स बुक, जिसको बुक्स बहुत पसंद है, तो इसका सही आंसर है बिब्लियोफाइल, ठीक है।
अब देखते हैं मीनिंग पे, देखते हैं बिब्लिकल पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, उनको पढ़ना कलेक्ट करना बहुत पसंद है, दिस इज द आंसर, बट बाकी देखते हैं। तो प्लेगरिस्ट का क्या मतलब होता है? वन हु प्लेगराइजेस, ठीक है, प्लेगराइज कर देते हैं, जैसे आइडियाज किसी के उठा लिए ले लिए, ठीक है, और उनको किसी और से लेकर अपना बता देना, प्लेगरिज्म भी होता है एक वर्ड, अभी आप कॉल जब पढ़ोगे ना आगे, तो प्लेगरिज्म होता है कि आपने मान लो किसी का आइडिया था, कुछ किसी ने कुछ लिखा हुआ था, किसी और ने चोरी करके उसको अपना बता दिया, ये तो मेरा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। तो रिपोर्टर वाज शोन टू बी अ लायर एंड अ प्लेगरिस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो नहीं है बुक से रिलेटेड। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? वन हु नोज टू यूज मेनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता हो, ठीक है। अब क्या है बिब्लियोफोब? बिब्लियोफोब का देखिए, यहाँ पे भी बिब्लियो था, यहाँ पे भी बिब्लियो, बट ये फाइल मतलब है जिसको बुक्स वगैरह पसंद है। फॉब आ गया तो फॉब एक तरीके से क्या होता है? फोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, फियर, जिसको हेट है, तो बेसिकली ये ऑपोजिट हो गया, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Change the given word into indirect speech. I say to Candice, Paris is the capital of France, while Dublin is the capital of Ireland. तो देखते हैं इसको, वही है, if a reporting verb is in present or future of the reported speech is a universal, ठीक है, and tense जो होता है वो reported speech का change नहीं होता। पहली बात जो हमारा say to है, ये say to किस में change हो जाएगा बताइए? tell में change हो जाएगा, right? tell में change हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। say to will be changed to tell, when we use tell or told we normally say who is spoken, so we have to use it with a direct personal object, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आई से टू हर आई शैल गिव हर अ कार, तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा? आई टेल हर दैट आई शैल गिव हर अ कार। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन आएगा आई टेल कैंडिस, आई टेल कैंडिस दैट पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस वाइल, ठीक है, आई टेल कैंडिस दैट पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, सही है बिल्कुल, वाइल डब्लिन हैड बीन द कैपिटल, नो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नो, I tell Candice that Paris is the capital of France while Dublin is the capital of Ireland, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी I tell Candice that Paris was the capital, नहीं चलिए, ये भी नहीं है। I tell the Candice that Paris is the capital while Dublin was, no this is also not the right answer, okay। चलिए जो टेंस होता है ना रिपोर्टेड स्पीच का, with that will not change। Now let us see the next question. Okay, write synonym of word given in capital letters. Wanderer, इसका हमें सिमिलर मीनिंग बताना है, ऑलराइट। वंडरर का मतलब होता है वैसे ट्रैवलर, वंडरर बोलते हैं ना, अब लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा वर्ड, एक वंडरलस्ट आप लोगों ने देखा होगा, वंडरर भी उन्हीं को कहते हैं जो घूमते रहते हैं। तो जिनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है उनको बोलते हैं पर्सन हु ट्रैवल्स एमलेसली, ठीक है। तो ये होता है ट्रैवलर, तो आपको पता है कि वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूर दूर जाते हैं, ठीक है। बाकी के एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है अ पर्सन बोर्न इन अ स्पेसिफाइड प्लेस और एसोसिएटेड विद द प्लेस बाय बर्थ, जैसे कि अब हम सब क्या है, नेटिव रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ना। तो अब सब अपने अलग अलग जगह से है, कोई मान लीजिए यूपी से है, कोई हरियाणा से है ना। तो उसमें क्या होता है कि आई एम नेटिव ऑफ यूपी, आई एम नेटिव ऑफ हरियाणा, तो जहाँ से जो आपकी जो बर्थ प्लेस होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। चाहे वहां रहते ना हो, मान लो आप आपका बर्थ जो है वो यूपी में हुआ है बट आप रहते हरियाणा में हो सकता है ना ऐसा, तो बट आप नेटिव कहाँ के खिलाओगे? यूपी के, कि आप यूपी के नेटिव हो बट आपका बर्थ, सॉरी आप बट आप रहते नहीं हो, ठीक है, आप रहते हरियाणा में हो, तो वो होता है। तो ये तो नहीं है वंडर। बैगर, बैगर तो सबको पता ही है, बैगर अ पर्सन टिपिकली होमलेस, वन हु लिव्स बाय आस्किंग मनी फॉर फूड, ठीक है, भिखारी जिसको हम बोलते हैं। ट्रैम्पर, a person who walks for long distances in a rough country for recreation, तो ये भी नहीं है, तो option number D is the right answer, okay। Now let us see the next question. Choose the word that is same as the meaning of the given word. Confiscate, confiscate का मतलब होता है take temporary possession, टेम्पररी पोजेशन ऑफ एज अ सिक्योरिटी, मान लो जैसे कि सिक्योरिटी ले लो, या फिर बाय लीगल अथॉरिटी, जैसे टीचर, बच्चे अगर स्कूल में फोन लेके जाते हैं तो टीचर उनका फोन लेके रख लेती है ना, तो उसको बोलते हैं कि टीचर ने फोन क्या कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया बच्चों का,
उन्होंने अपने पास उसको टेम्पररी अपने पोजेशन में रख लिया। ऑलराइट, तो देखते हैं रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज कर देना, छोड़ देना। तो ये तो नहीं है सही, ये तो ले लिया टेम्पररी। सीज, यस, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। तो सीज का मतलब होता है टेक अ होल्ड, सीज कर देना, टेक अ होल्ड ऑफ या फिर ग्रैब करना, राइट। ओके, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पर ब्रिंगिंग फोर्थ और यील्ड, तो ये भी नहीं है। एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब होता है टू शो एन एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, या फिर कोई बहुत स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, तो वो एग्जिबिट करना, दिखाना, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज आर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट इज सीज। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रागा कवर करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल कंटिन्यू। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, हम उसको ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का, और हमें अपने कमेंट करके स्कोर्स भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।